हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में गाइज हम लोग सीखेंगे कि हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में हमने क्या क्या किया हुआ है उसका थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि यार हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया था। आपने मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, तो वहाँ तक का मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी हुई हैं, एंड फिर हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा हुआ था, हम साइन अप पे काम कर रहे थे, राइट। और साइन अप पे मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यहाँ पे हम बेसिकली पहले सक्सेस मैसेज इस जगह पे दिखा रहे थे, राइट। यहाँ पे आपने जैसा कि देखा होगा कि यहाँ पे मैं सक्सेस मैसेज दिखाता हूँ जैसे ही मेरा एक यूजर रजिस्टर होता है सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मैं उसका कोड लिख रहा था। बट मैंने इसमें थोड़ा सा क्या करा हुआ था, मैंने एक मॉड्यूलैरिटी इंप्लीमेंट की थी, और जो हमने मैसेजेस नाम से एक अलग से एक फ्रेगमेंट बनाया हुआ है, इस मैसेजेस को मैंने बनाया और मैंने यहाँ पे इसको इधर मैंने रिप्लेस करवा दिया या इंजेक्ट करवा दिया, आप जैसा भी समझ सकते हो। बट देखो इससे फायदा क्या होता है गाइस, कि आगे जाके कभी भी लाइफ में आपको ऐसा कोई एक मैसेज बॉक्स अलग से दिखाना है, मैसेज सक्सेस मैसेज आपको दिखाना है, तो आपको बार बार ये कोड आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। वो सक्सेस मैसेज जैसा कि हमने साइन अप के केस में देखा हुआ है कि यार मैं यहाँ पे से ये यूजर कंट्रोलर में जाता हूँ, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो जो मैसेज होता है वो मैसेज में यहाँ पे पहले मैं बिल्ड करता हूँ, और इस मैसेज को मैं ये सेशन में मैं ऐड कर देता हूँ, राइट। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, आगे भी आपको जहां कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी एक कंट्रोलर के मेथड में आप ऐसे सेशन को सेशन के अंदर मैसेज को ऐड कर सकते हो, और ये मैसेज को आप रिट्रीव करोगे, और जहां कहीं पर भी आपको दिखाना होगा आप सिंपली ये वाली लाइन यूज कर लोगे। तो सक्सेस मैसेज का जो कोड आपने बनाया हुआ है ये तो ऑलरेडी आपके पास में है, ये आप 100 टाइम्स यूज कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलैरिटी वाला कंसेप्ट गाइस, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सेशन से हम लोग क्या करेंगे, हम इस एप्लीकेशन के अंदर हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि अभी देखो, अभी तक आपने क्या किया हुआ है, जब आप एक रजिस्ट्रेशन करते हो तो जो आप बैकएंड में देखते हो डेटाबेस के अंदर आपको पासवर्ड जो है वो दिखता है, राइट। बट हमें इसमें पासवर्ड गाइस ऐसे दिखाना नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, आप इसमें सिक्योरिटी जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो हैश्ड पासवर्ड होगा, ठीक है, एनक्रिप्टेड पासवर्ड होगा। तो उस पासवर्ड के लिए अपने को थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा यार। कैसे करते हैं, हम डायरेक्टली तो नहीं करेंगे। स्प्रिंग के अंदर सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन का एक टेक्निक है, एक तरीका है, हमें उसी तरीके से उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। और गाइज ये जो पर्टिकुलर स्प्रिंग सिक्योरिटी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, इसका एक एक सेशन में नहीं होगा, ठीक है। इसके मल्टीपल सेशन लगेंगे, मल्टीपल चीजें आपको इसमें समझना होगी, तभी जाके आप इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो चलो अभी अपन एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से ये देख लेते हैं कि यार हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी को इसमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, राइट। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, और देखिए मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं pom.xml में आऊंगा, और यहाँ पे गाइस मेरे को एक डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी। अब ये डिपेंडेंसी कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा एक सीक्वेंस में चलते हैं, हर कहीं अपन डिपेंडेंसी ऐड नहीं करेंगे। मैं जो मेरे पास में स्प्रिंग की स्प्रिंग से रिलेटेड जो मेरी डिपेंडेंसीज हैं, जैसे वेब की है, वैलिडेशन की है, मैं यहाँ पे गाइस यहीं पे मैं स्प्रिंग सिक्योरिटी की भी डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ। अब वो कौन सी डिपेंडेंसी होती है वो मैं आपको यहाँ पे से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे से देखो आप, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली स्प्रिंग सिक्योरिटी एनेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे से देखो मैं डिपेंडेंसी ले लेता हूं, और यहां पे मैं स्प्रिंग हमने क्या लिया हुआ था, स्प्रिंग बूट है, जस्ट सेकंड, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी, ठीक है। ये वाली अपने को इसमें ऐड करना पड़ेगी, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। आप यहाँ पे से इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखोगे, अगर आपके पास में को पायलट एनेबल होगा गाइस, तो ये ऑटोमेटिकली आपको लिख के दे देगा। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, नॉट ए प्रॉब्लम। और ऐसा करने के बाद में यहाँ पे ये आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दिखाएगा, तो कोई इशू नहीं है। आप इसको वापस से आप जो है आप इसको रीलोड करवा सकते हो, ठीक है। जैसे ये रीलोड हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम जो है ये आपके यहाँ पे से खत्म हो जाएगी, और ये रेडनेस जो आ रही है ना इसमें, ये प्रॉब्लम आपको ये नहीं देगा, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट गाइस।
इट इज टेकिंग लिटिल टाइम, तो एक बार इसको फिक्स कर लेने देते हैं एंड देन आई विल शो यू व्हाट इट इज बेसिकली। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सिंक होने में एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, है ना। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस, एक बार ये फिक्स हो जाएगा, एक बार ये प्रॉपर तरीके से सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी, देन हम लोग इसमें आगे काम कर सकते हैं। यस, अब देखो यहाँ पे ये इसने सिंक कर दिया है एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब आप एप्लीकेशन को रन करोगे गाइस, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग सिक्योरिटी आपकी ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो गई है, और जब ये एप्लीकेशन चलेगी तो आपको इसका बिहेवियर भी दिखेगा कि यार स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड करने के बाद में कैसे चलता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफॉल्ट सिक्योरिटी जो ऐड की जाती है स्प्रिंग के थ्रू, वो कैसे सिक्योरिटी ऐड होती है और क्या बिहेवियर्स हैं जो आपको देखना चाहिए यार कि एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। एक बार इसको चलने देते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो कंसोल है गाइस, इस पे कंसोल पे एक पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसने दिखाया है यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड। यहाँ पे इसने देखो ये पासवर्ड आपका ऑटोमेटिकली जनरेट करके दिया हुआ है। डोंट वरी कि आप ये सोच रहे हो कि मुझे हमेशा यही पासवर्ड यूज करना पड़ेगा क्या, और ये जो पासवर्ड आया है ये कहाँ से आया है, हम कहाँ यूज करेंगे, सब मैं बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, मैंने इसको बोला लोकल होस्ट 8080, और मैं कोई भी पेज अभी इसमें एक्सेस करने के लिए जाऊंगा, तो ये क्या बोलेगा कि यार ये पर्टिकुलर पेज जो है ना, ये सिक्योर पेज है। तो आपको ये सबसे पहले एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जो डिफॉल्ट बिहेवियर है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, जब मैंने डिपेंडेंसी ऐड करी तो आपको देखने को मिलेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अबाउट पेज जो है इसको एक्सेस करता हूँ, तो मैंने इस पे जैसे हिट किया, देखो यहाँ पे अबाउट के पेज पे मेरे को इसने सबसे पहले ये दिया हुआ है, एक पेज दिया है, एक पेज ये डिफॉल्ट इसने बनाया हुआ है, और इस पेज में ये मेरे से कुछ यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब कौन सा यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा, तो अगर जब हम डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी को चेक करते हैं तो यहाँ पे जो यूजर होता है दैट इज यूजर, एंड जो पासवर्ड है गाइज वो ये वाला पासवर्ड है जो आपका यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। तो आप इस पासवर्ड को डायरेक्टली यूज करो और यहां से आप इसको ऐड करके और साइन इन करो। तो यहां पे से आप देखना ये आपको ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर लेके जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी मेरी एप्लीकेशन के अंदर एनेबल हो चुकी है। अभी मैंने एनेबल किया है, अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी करना बाकी है, ठीक है। वो कैसे होगा वो बताऊंगा। अब बाकी की और भी सारी चीजें हैं गाइस जिस पर अपन धीरे धीरे आएंगे, बट आपको मैं ये दिखा देता हूं कि यही जो स्प्रिंग सिक्योरिटी है ये एक लॉगआउट पेज भी बना के देती है। तो अगर मैं ये लॉगआउट वाला URL हिट करूंगा गाइस, तो देखो मेरे को लॉगआउट का पेज मिल जाएगा, और मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूं तो मैं वापस से अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाता हूं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे गलत यूजर आईडी पासवर्ड दे दोगे, ठीक है, ये गलत यूजर आईडी पासवर्ड दिया तो ये इनवैलिड क्रेडेंशियल करके भी आपको यहाँ पे ये रिटर्न करता है। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम टेस्टिंग के टाइम पे क्या करते हैं, जब हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं ना, तो इसमें हम कुछ बेसिकली यूजर आईडी पासवर्ड पहले से कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अब वो यूजर आईडी पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है वो भी मैं बता देता हूं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार अगर मल्टीपल यूजर आईडी पासवर्ड्स बना के मेरे को चेक करना है तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, ठीक है। तो आता हूं मैं उसके ऊपर, क्या चीजें हैं मैं आपको सब बताता हूं। बट यहां पे से देखो आप क्या कर सकते हो, इसको मैं बंद कर देता हूं, मैं वापस से इसको रीस्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन को। मैं अपनी एप्लीकेशन में आके, ये जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज है, यहां आके मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ये मैं करता हूँ, ठीक है। अभी अपन बाद में बात करेंगे इस पे। अब आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर नेम इसने बता दिया, आप एक एडमिन करके कर देना, और स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर पासवर्ड जो है वो मैं एडमिन पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब जब एप्लीकेशन को रन करूंगा तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था यार कंसोल में इसने आपको भी एक पासवर्ड बना के दिया था, अब ये पासवर्ड नहीं बनाएगा। अभी तक मैंने इसको जो टेस्ट किया था वो मैंने यूजर एंड पासवर्ड जो मेरे पास में था वो वाला पासवर्ड मैंने यूज करा था, करेक्ट।
अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि यार यूजर नेम जो होगा वो एडमिन हो जाएगा और पासवर्ड जो होगा वो एडमिन पासवर्ड हो जाएगा। अब देखो इसको सेव करने के बाद में आप वापस से रन कर लो एंड यू कैन जस्ट सी कि यार अब यहाँ पे क्या वो पासवर्ड बना के देता है आपको कि नहीं देता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है और एक बार जब ये रन हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से काम करेगा, राइट। देख लेते हैं इसको। तो गाइज ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बट आपको पता होना चाहिए कि यार ये किस तरीके से काम करता है। अभी ये जो सेशन है इसमें हमने सिर्फ स्प्रिंग सिक्योरिटी को एनेबल किया हुआ है। डोंट वरी, मैं सारी चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, बट चीजों को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे से देखिए इसने ये स्टार्ट कर दिया बट इस टाइम पे मेरे को कोई पासवर्ड इसने जनरेट नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे जब मैं इसको चेक करूंगा तो मैं एडमिन एंड एडमिन पासवर्ड ऐसे मैं चेक करूंगा। ओके अच्छा ठीक है। ये क्यों इसने प्रॉब्लम बताई? क्योंकि आपने इसको यही नहीं बताया हुआ था कौन से पेज पे जाना है। तो यहां पे से देखो इसने पेज पे लेके चला गया आपको, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको वापस से लॉग आउट करके फिर से वापस लॉग इन करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे से देखो जब आप इसको एक्सेस करने के लिए आओगे तो आपको एटलीस्ट आप ये बता रहे हो ना कि मुझे कौन से पेज पे जाना है। तो जैसे ही आपने इसको हिट किया इसने आपको लॉग इन पेज पे लेके चला गया एंड यहां से आप वापस से आप अगर एडमिन पासवर्ड कर देंगे तो ये देखिए वो उस पेज पे आपको लेके जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं गाइस, ये हम उस पर्टिकुलर पासवर्ड और यूजर नेम के थ्रू काम कर रहे हैं जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसको अभी कॉन्फ़िगर करके देखो आपके एप्लीकेशन के अंदर एंड इट शुड वर्क, है ना। इसका कोड आपको रिपोजिटरी पे नहीं मिलेगा, आप इसको कॉन्फ़िगर करो एंड देन यू वर्क दिस पर्टिकुलर थिंग। मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी को धीरे धीरे अपन लोग कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। हम ये देखेंगे कि यार इन मेमोरी हम कैसे पासवर्ड हम बना सकते हैं और यूजर्स बना सकते हैं और उन यूजर्स के थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस और वहां पे काफी सारी चीजों को समझेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।